बार की बात है, एक शहर में जोशी भाभी नाम की आंटी रहती थी। उसके घर में सब कुछ था, सुख चैन शांति धन धान्य, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बच्चे भी अच्छे थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, अच्छे दोस्तों के साथ खेलते थे, पूजा पाठ करते थे और A+ लाते थे। और वो कहते हैं ना, समय की गति नकल है, सुख के पीछे दुख आता है, दुख के पीछे सुख आता है। तो उनका बड़ा बेटा लोफर दोस्तों की संगत में रहकर बिगड़ गया। उसने पढ़ाई करनी बंद कर दी, घर के अंदर में कचरा करने लगा और गालियाँ देना सीख गया और पीछे खेलते रहना सीख गया। इससे वह बहुत दुखी हो गई और बैठी रहती थी। एक दिन अचानक दोपहर में गेट की बेल बजी तो एक बूढ़ी आंटी आई और उन्होंने कहा, लता तो आजकल आती नहीं है, क्या हुआ? तो उन्हें पहचान में नहीं है पहले तो कौन है, पर फिर भी उन्होंने अंदर बुलाया। वैसे तो पहले घर पूरा साफ सुथरा रहता था, पर जब से बच्चा नालायक हुआ, घर में कचरा रहने लग गया, पूरा सामान पसरा रहने लग गया। तो लता आंटी ने वहाँ पर एक कॉर्नर को साफ करके उन आंटी को बिठाया। उन्होंने कहा, पहले तुम गार्डन आती थी, कितनी अच्छी बातें करती थी, कई दिन हो गए आई नहीं, तो मैं तुम्हें चेक करने चली आई। उस आंटी के ऐसे प्रेम भरे वचन सुनकर लता रोने लगी और बताने लगी अपने घर का दुख कि भाई मेरा बच्चा नालायक हो गया है, लोफर हो गया है, गालियाँ देता है, पढ़ाई नहीं करता है, नीचे खेलता रहता है। तो वो आंटी ने उसका फल बताना शुरू किया कि बेटा तुम एक काम करो, अब से तुम रविवार का उपवास करो। यह सभी मनोकामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करने वाला बड़ा फलदायी व्रत है जो श्रीकांत भगवान का किया जाता है। इस दिन संडे के दिन पूरा किचन अच्छे से साफ करके पंच पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें कम से कम 2 मीठा होता है, सब्जी बहुत स्पाइसी होती है और पराठे बनाए जाते हैं। और उसके बाद में हनुमान चालीसा की जाती है और ये श्रीकांत नाम के एक अंकल को दे दिया जाता है। हाँ, रुक वो अच्छे वालों में से। तो फिर वो उनको दे दिया जाता है। ऐसे करके जब 11 बार हो जाए, ऐसे करके जब 11 बार ये उपवास हो जाए, रुकना रे, सुनना सुनना सुनना, ऐसे करके जब ये 11 बार उपवास हो जाए, 11 बार उपवास हो जाए, तो सभी दोस्तों को बुलाकर उनको बिठाकर भोजन करवाकर श्रीकांत अंकल को 11 पकवानों का प्रसाद लगाकर ये पूजा पूर्ण करनी चाहिए, तब जाके उसका फल मिलता है। तो लता आंटी ने तुरंत निश्चय कर लिया। अब जब तक वो अंदर जाके चाय बनाती, वो आंटी जा चुकी थी। वो आंटी और कोई नहीं, उनकी फ्रेंड स्नेहा आंटी थी, जो मेकअप करके रूप चेंज करके आई थी। तो जैसे ही उन्होंने उस दिन पूजा की और टिफिन के अंदर में श्रीकांत भगवान को खाना बिछाया, उस दिन उनका लड़का नीचे खेलने नहीं गया लोफर लोगों में। उन्हें बहुत आनंद हुआ। ऐसा करके उन्होंने सारे उपवास करने शुरू कर दिए। 11 उपवास होते होते उनका लड़का सुधर गया, फिर से पढ़ाई करने लगा, ट्यूशन जाने लगा, पूजा पाठ करने लगा और उसको हनुमान चालीसा भी पूरी याद हो गई और मंत्र पुष्पांजलि भी याद हो गई। और उसने अपने मन से बोला कि मैं गणेश स्तोत्रम भी याद करूंगा और गणपति जी के पूरे 11 दिन में पूजा भी करूंगा। और फिर वापस पढ़ाई करने लगा और अच्छे बच्चों के साथ, जैसे पीहू और कुश, ऐसे अच्छे बच्चों के साथ में पूरे दिन खेलने लगा।